तो आज के इस कथा के श्री नरसिम्हा कथा के प्रथम दिवस पे आप सभी का स्वागत है। हम विशेषकर भगवान श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को प्रार्थना करते हैं, श्री गौर निताई को प्रार्थना करते हैं, षट गोस्वामी पाद के चरणों में वंदन करते हैं। गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। समस्त आचार्यगण, वरिष्ठ वैष्णव सभी से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आप सभी विराजमान यहाँ पे सभी वैष्णवगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री नरसिम्हा की कथा को प्रारंभ करने का अनुमति आपसे मांगते हैं, हमारे गुरु परंपरा से अनुमति मांगते हैं। क्योंकि नरसिम्हा कथा, भगवान नरसिम्हा का ग्लोरिफिकेशन, भगवान नरसिम्हा की स्तुति करना, ये इसकी हमारे पास तो कोई योग्यता नहीं है। परंतु जब भक्तगण आशीर्वाद देते हैं, गुरु परंपरा आशीर्वाद और आज्ञा देती है, तो सेवा हेतु हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। सो हम जो प्रयास कर रहे हैं भगवान नरसिम्हा की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, श्री गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, यदि उसमें कुछ कमी रह गई हो या कमी रह जाएगी या कोई शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा या किसी प्रकार से आपको उद्विग्नता आ जाएगी, तो कृपया उसको हमारा ज्ञान समझ के हमें क्षमा कर देना। परंतु हमारे आचार्य ने जो भगवान श्री नरसिम्हा की महानता, भगवान श्री नरसिम्हा की स्तुति, महात्म्य का वर्णन किया है, हम प्रयास करेंगे उन्हीं के शब्द आप तक पहुंचाए, ताकि आपके हृदय तक भगवान नरसिम्हा की कृपा भक्ति पहुँचे और भगवान नरसिम्हा का प्रोटेक्शन, सुरक्षा आपको प्राप्त हो। तो हम सभी भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण भगवान नरसिम्हा देव की स्तुति करना और भगवान नरसिम्हा की प्रार्थना करना, ये हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान श्री नरसिम्हा के अनुयायी होने के कारण नरसिम्हा महात्मा का कथा करना और नरसिम्हा महात्मा का श्रवण करना, भगवान श्री नरसिम्हा के विषय में जानने का प्रयास करना, ये बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है उनके लिए ये अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य साक्षात नरसिम्हा भगवान है और साथ ही साथ भगवान श्री चैतन्य नरसिम्हा भगवान की जो प्रमुख भक्त है, उनकी लीला स्तुति और महात्म्य श्रवण करने के लिए बड़े लालायित हैं। जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, भगवान की जब स्तुति की जाती है, तो भगवान की स्तुति करने के पहले भक्त की स्तुति करनी होती है। भक्त की स्तुति से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, जितने प्रसन्न उनकी स्तुति से भी नहीं होते। तो हम भक्त की स्तुति, भक्त के महात्म्य का गुणगान करेंगे। और जब भी भक्त ये शब्द का उच्चारण होता है, तो हमारे मन में कौन आता है सर्वप्रथम? जब भी भक्त ये शब्द हम सुनते हैं, हमको किसका स्मरण होता है? भक्त प्रहलाद। हमको स्मरण होता है भक्त प्रहलाद का। तो भगवान नरसिम्हा के निस्सिम भक्त है प्रहलाद महाराज। तो आज के प्रथम दिवस पर भगवान के निस्सिम भक्त प्रहलाद महाराज की महात्म्य का गुणगान करेंगे, उनको प्रहलाद महाराज के उस भाव को समझने का प्रयास करेंगे और प्रहलाद महाराज के भाव को अपने जीवन में अंशात्मक दृष्टि से भी अप्लाई यदि कर सके, तो ये सारी कथा जितने भी दिन की होगी, ये कथा सार्थक हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज का महात्म्य है। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णन है, गुणैरत्नम असंख्यैर महात्म्यम तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज के पास यद्यपि असंख्य गुण हैं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो
भक्त प्रहलाद या प्रहलाद महाराज के पास असंख्य गुण है। गुणै रत्नम असंख्यैर महात्म्यम। प्रहलाद महाराज के पास असंख्य गुण है और प्रहलाद महाराज का अनंत महात्म्य। इतना महात्म्य है प्रहलाद महाराज का कि हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इतना महात्म्य है, इतने गुण हैं। परंतु वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रुचि। परंतु प्रहलाद महाराज की इन अनेकों असंख्य गुणों को एक विशेषता प्रदान करने वाला, अनंत गुणों को विशेष बनाने वाला प्रहलाद महाराज के पास एक गुण है। यद्यपि असंख्य गुण है, परंतु उस एक गुण के कारण प्रहलाद महाराज के असंख्य गुण अति विशेष हो गए। और वो एक गुण कौन सा है प्रहलाद महाराज का? तो इस श्लोक में बताया गया है, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। अर्थात प्रहलाद महाराज को भगवान वासुदेव के प्रति निसर्गतः ही रुचि थी, रति थी। अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति उनके पास स्वाभाविक और सहज प्रेम पूर्ण भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज के पास स्वाभाविक प्रेम पूर्ण भक्ति थी। और ये प्रहलाद महाराज के संपूर्ण महात्म्य का सार है। क्या सार है प्रहलाद महाराज का? संपूर्ण उनका जो चरित्र है, संपूर्ण महात्म्य है, तो संपूर्ण चरित्र और महात्म्य का सार है वो क्या है? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। ये उनके संपूर्ण चरित्र का सार है कि उनको भगवान कृष्ण के वासुदेव के प्रति रति थी। ये संपूर्ण महात्म्य का सार है। ऐसे प्रहलाद महाराज, उनका वर्णन, उनका महात्म्य, उनकी स्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु श्रवण करने के लिए नित्य लालायित रहते। चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद स्तुति स्मरण करने के लिए अतिशय उत्साहित, लालायित, तत्पर रहते। देखिए, साक्षात भगवान किसकी लीला श्रवण करने के लिए, किसका महात्म्य श्रवण करने के लिए लालायित होते थे? भक्त का। हमने ये कई बार सुना होगा कि भक्त भगवान का महात्म्य सुनने के लिए अतिशय लालायित होते हैं, बड़ी उत्कंठा से बैठते और भगवान की संपूर्ण लीला का श्रवण करते। भक्त भगवान की लीला का श्रवण करते हमने कई बार देखा, कई बार सुना। परंतु यहां पर भगवान भक्त की महिमा को श्रवण करने के लिए लालायित। चैतन्य महाप्रभु भक्त प्रहलाद की कथा को, लीला को, महात्म्य को श्रवण करने के लिए एकदम लालायित है। चैतन्य भागवत के अंत खंड में एक श्लोक आता है। चैतन्य महाप्रभु ये कथा किससे श्रवण करते थे? चैतन्य महाप्रभु ये कथा गदाधर पंडित से श्रवण करते थे। और गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। राधा रानी कथा कर रही है और कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। राधा रानी कथा कर रही है और कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। और कथा किसकी हो रही है? किसकी कथा? प्रहलाद की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा। क्या आप वो कथा सुनेंगे? अरे बहुत थोड़ा उत्साह मिल रहा है। राधा रानी कथा कर रही है और भगवान साक्षात कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। तो हमें वो कथा सुनने के लिए कितना लालायित और उत्कंठित होना चाहिए प्रभु जी? होना चाहिए कि नहीं? मुख में उत्साह से हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण होना चाहिए, है ना? प्रहलाद महाराज की। यस। तो इस प्रकार से भगवान अपने ही भक्त की कथा श्रवण करते हैं और वो भी राधा रानी के मुख से, गदाधर पंडित के मुख से। तो श्लोक है, गदाधर परे न सम्मुख भागवत सुनिया प्रकाशे प्रभु प्रेम भावरत प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र शतवृत्ति करिया सुने न सहित। तो
जब जब भी श्री गदाधर पंडित सामने बैठकर श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र का पाठ करते थे, तब तब श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रकार के प्रेम लक्षणों को प्रकट करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु में अनेक प्रकार के प्रेम लक्षण प्रकट होते थे। इतने महाप्रभु भक्त की महिमा को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे कि अष्ट सात्विक भाव उनके अंदर प्रकट हो जाता है। किसकी कथा सुन रहे हैं? प्रहलाद की कथा सुनकर चैतन्य महाप्रभु अष्ट सात्विक भाव प्रकट करते थे। महाप्रभु प्रहलाद की महिमा को ऐसे 5 दिन की कथा में ही नहीं सुने केवल। अभी तो हमारी 5 ही दिन की कथा है। कितने दिन की कथा है? 5 ही दिन की कथा है। इस श्लोक में वर्णन आता है, शतवृत्ति करिया सुने न संहित। महाप्रभु ने प्रहलाद की जो महिमा है उस कथा का श्रवण शतवृत्ति करिया, सैकड़ों बार महाप्रभु ने प्रहलाद की कथा का श्रवण किया। कितनी बार? सैकड़ों बार कथा का श्रवण किया महाप्रभु। 1 दिन 2 दिन, भागवत सप्ताह में 7 दिन, ऐसा नहीं। कितने दिन? सैकड़ों बार महाप्रभु ने प्रहलाद के चरित्र की कथा सुनी। शतवृत्ति करिया सुने न पंडित। गदाधर पंडित द्वारा सैकड़ों बार महाप्रभु ने प्रहलाद के चरित्र का श्रवण किया। गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी के अवतार है, किस प्रकार से कथा करते थे? यहाँ 2 बातें हैं। किस प्रकार से कथा होती थी और किस प्रकार से श्रवण किया जाता था। 2 बातें हैं, एक कथा करना और दूसरी कथा श्रवण करना। तो यहाँ पे वर्णन है, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है किस प्रकार से कथा करते थे। तो उनकी कथा में गदाधर पंडित का अत्यंत शांत भाव होता। क्या होता था? शांत भाव। कथा करते वक्त किसी प्रकार का आवेग नहीं, नो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, कोई ऐसा ड्रामेटिक एक्सप्रेशन नहीं। शांत भाव से गदाधर पंडित अर्थात राधा रानी प्रहलाद की कथा करती है। विरक्त भाव से, किसी भी प्रकार की मन में किसी भी पदार्थ से कोई आसक्ति नहीं, निरासक्त होकर गदाधर पंडित कथा करते थे। और तीसरी बात बताई गई है, गदाधर पंडित हृदय से ही कोमल, उनका हृदय कोमल मृदु हृदय था। मृदु हृदय वाले कोमल वैष्णव है कौन? गदाधर पंडित। और जब वे इस प्रकार से भागवत कथा करते थे, ये प्रहलाद चरित्र का महात्म्य कथा करते थे उस पे, तो वे स्वयं ऐसा वर्णन आता है कि भागवत के उस अथाह सागर में वो स्वयं डूब जाते थे। वो गदाधर पंडित जो कथा कर रहे कथाकार, वो स्वयं ही भागवत के रस में पूरी तरह से डूब जाते थे। सबमर्ज इन द ओशन ऑफ श्रीमद् भागवतम की उस अथाह सागर में गदाधर पंडित डूब जाते थे। प्रहलाद की कथा करते 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 वो भूल जाते थे कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, वो भूल जाते। तो इस प्रकार से जब वो प्रहलाद महाराज की कथा करने लगे, जैसे उदाहरण हिरण्यकश्यपु का अत्याचार, सबसे पहले प्रहलाद महाराज का जन्म, हिरण्यकश्यपु का अत्याचार, उसके पश्चात भक्त प्रहलाद की अटल निस्सीम भक्ति और भगवान श्री नरसिंह का प्रकट होना। ये सारी बातें जब गदाधर पंडित चर्चा करते थे, कथा करते थे इस विषय पे, कभी कभी तो वो पढ़ते थे, कभी कभी तो वो गाने लग जाते थे प्रहलाद की कथा का वर्णन करते करते। तो उनके स्वर में इतनी करुणा होती थी, इतना प्रेम भाव होता था, इतनी मृदुता, इतनी कंपैशन, इतनी भक्ति, इतना समर्पण, इतना उनके एक एक शब्द में होता था कि वो स्वयं तो भागवत में डूब जाते थे, परंतु जो श्रोता है
वो श्रोता भी सब कुछ भूल जाते थे, वो कहाँ बैठे हैं, क्या हुआ है। पूरी तरह श्रीमद् भागवत रूपी रस में, अमृत रस में श्रोतागण भी डूब जाते थे। ऐसा प्रहलाद का चरित्र है, ऐसा प्रहलाद महाराज का चरित्र है। जब श्रोता डूब जाते, उनके श्रोता कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्त की कथा सुन सुन के उसमें रममान हो जाते थे, डूब जाते थे। इसका दूसरा अर्थ है वो तो एक प्रकार से भगवत लीला है, भगवान अपने लीला कर रहे हैं, परंतु भक्त के भाव का आस्वादन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद की कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात नरसिम्हा है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो साक्षात नरसिम्हा है। कल हम उस पर कथा करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात नरसिम्हा है। तो साक्षात भगवान है, साक्षात नरसिम्हा है। वो तो प्रहलाद की कथा को पूर्णतः जानते हैं, परंतु पुनः सैकड़ों बार गदाधर पंडित से क्यों वो प्रहलाद की कथा बार बार श्रवण करने की इच्छा करते? क्योंकि वो भक्त के उस भाव का आस्वादन करना चाहते, प्रहलाद की उस भाव की टेस्ट करना चाहते, आस्वादन करना चाहते। तो इस प्रकार से जब कथा प्रारंभ होती है, गदाधर पंडित अब कथा को प्रारंभ करते हैं, बहुत ही कोमल आवाज में, बहुत ही मृदु, शांत, कोमल, सात्विक, ट्रांसेंडेंटल वॉइस, दिव्य ध्वनि, दिव्य आवाज में, कोमल आवाज में, स्वर में गदाधर पंडित कथा करना प्रारंभ करते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं कि गदाधर पंडित किस प्रकार से कथा करते थे, तो उसकी उपमा देते हुए कहते हैं कि जब कभी कोई माता अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए जब लोरी गाती है, आप सबको अनुभव है ना, सुनी है कि नहीं बचपन में लोरी अपनी माताओं की? अपने पुराने जनरेशन ने सुनी है, नए जनरेशन ने शायद नहीं सुनी है। तो माता जैसी बच्चे के लिए, संतान के लिए लोरी गाती है, तो वो निरागस अबोध बालक सारा संसार भूल जाता है, अपना दुख, दर्द, भूख, प्यास, उस बालक को, उस संतान को भूख प्यास लगी इसीलिए रोता है। परंतु जब माता लोरी गाती है तो वो छोटा सा बालक जिस प्रकार से पूरी भूख प्यास भूल जाता है, उसी प्रकार से एक माता के लोरी की तरह उनके शब्द में, उनके हृदय में जो कंपैशन, करुणा है गदाधर पंडित जी के, राधा रानी के, उस करुण भाव से जब वो कथा करते प्रहलाद महाराज की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी केवल और केवल उस कथा में प्रवेश कर जाते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं? उस कथा में, उस प्रसंग में महाप्रभु प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रसंग क्या चल रहा है, वो सारे प्रसंगों की चर्चा होती है। हम संक्षेप में, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो संक्षेप में हम प्रसंगों की चर्चा करते हैं। गदाधर पंडित बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु के भ्राता, हिरण्यकश्यपु के भ्राता कौन है? हिरण्याक्ष। सतयुग में दो भयंकर टेररिस्ट हो गए। कौन कौन? हाँ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये आजकल के टेररिस्ट जैसे नहीं थे। आजकल के टेररिस्ट सब छुपके काम करते हैं, छुपके से बॉम्ब रखते हैं, भाग जाते हैं। ये टेररिस्ट ऐसे थे कि जब इनको पूरे संसार में आतंक उत्पन्न करना होता था, तो दूसरा तीसरा कुछ काम नहीं करते, आखिरी पृथ्वी को ही उठा लेते। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पूरे पृथ्वी को उठा लिया और पृथ्वी को उठाकर छुपा दिया। तो भगवान ने अंततः उसका वध किया। सो जब हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता के वध का समाचार सुनता है, तो वो क्रोध से अंधा हो जाता है, भयंकर क्रोधित होता है। हिरण्यकश्यपु भयंकर क्रोधित हो जाता है। प्रभु जी, आप लोग जब क्रोधित होते तो तब क्या करते हैं आप लोग? आपको बहुत गुस्सा आ गया, मान लो घर में पत्नी ने आपकी बात नहीं सुनी और भयंकर गुस्सा आ गया। माताओं ने, मान लो प्रभु जी ने आपके बात नहीं सुनी, भयंकर गुस्सा आ गया। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, भयंकर गुस्सा आ गया।
आपका पड़ोसी सही बातचीत नहीं करता है, भयंकर गुस्सा आ गया, भयंकर क्रोध आ गया आपको। आप क्रोध आता है तब क्या करते बताइए? जब क्रोध आता है तब करते क्या है आप? कुछ भी नहीं करते, कुछ तो करते हैं। तो क्रोध आता है तब कुछ भी नहीं करते, ऐसा कैसा क्रोध है फिर? हाँ, ऐसा ऐसा क्रोध कैसा है जो कुछ भी नहीं करते? जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। उसको कहा गया है एक क्षण का पागलपन, मोमेंटरी मैडनेस, क्षणिक पागलपन होता है। व्यक्ति तोड़फोड़ करता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है ना, भयंकर आग बबूला हो जाता है। कभी आपको क्रोध आया तो आपके घर में बता के रखना अपने परिवार को कि जब भी मुझे क्रोध आएगा मेरा एक फोटो खींच लेना। ऐसा अपने परिवार के सदस्य को बोल के रखें, तब पता चलेगा कि क्रोध आने के बाद आप क्या करते हैं। तो क्रोध के पश्चात व्यक्ति विध्वंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? विध्वंसक हो जाता है। या तो वो दूसरे का विध्वंस करेगा, नहीं तो स्वयं का विध्वंस करेगा। ऐसा आज का कलयुग है। सतयुग में प्रभु जी क्रोध आता था। अच्छा, सतयुग में सर्वसाधारण व्यक्ति को क्रोध नहीं आया है, राक्षस को क्रोध आया है। और कैसा राक्षस? महाराक्षस। कौन? हिरण्यकश्यप। तो भागवतम में वर्णन आता है जब हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आया अपने भ्राता के वध का समाचार सुनकर, तो उस क्रोध में वो तुरंत घर के बाहर घर छोड़ दिया और सीधा हिमालय में तपस्या के लिए चला। क्रोध आने पर सीधा कहां चला गया? तप करने चला गया प्रभु जी। आतंकवादी होते हुए भी, राक्षस होते हुए भी। तो हम तो प्रभु जी क्रोध आते से ही सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी साधना को, अपनी ज्ञान को, अपनी भगवत भक्ति को, सबको भूल जाते हैं, है ना। और हिरण्यकश्यप क्रोध आने पे तपस्या के लिए चला गया। तो कौन बेटर है? हिरण्यकश्यप हमसे बेटर है कि हम हिरण्यकश्यप से बेटर? कौन किससे बेटर है? हाँ, बहुत सोचना पड़ रहा है नहीं। सो प्रभु जी, इस युग का प्रभाव है। इस युग के प्रभाव के कारण हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वही भगवान को भूलना। हम भगवान को भूलते रहते हैं। तो रोज हम भगवान को करोड़ों बार भूलते जाते हैं और कोई क्षण कुछ मिनट ही भगवान का स्मरण करते हैं। सो ये कलयुग का भयंकर ही बुरा दुर्गुण है, राक्षसों से भी बदतर दुर्गुण है। सो जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप हिमालय में चला गया तप करने के लिए, तो उसकी पत्नी कयाधु अकेली रह गई। और जब कयाधु अकेले रह गई तो वो गर्भवती थी। तो देवतागण विशेषकर इंद्र वगैरह इन्होंने सोचा इस कयाधु के गर्भ में जो बालक है, क्योंकि वो राक्षस की संतान है, दैत्य की संतान है, तो दैत्य ही होगा, असुर ही होगा, राक्षस ही होगा। ये दोनों भाई पूरे संसार में कहर मचा रहे हैं, पूरे संसार में उत्पात मचा रहे हैं, तो इनका संतान भी तो वैसे ही होगा, है ना। ऐसे देवतागण सोचने लगे। सो देवता इंद्रदेव ने आज्ञा किया कि इस कयाधु को बांध कर कैद करके अपने साथ ले जाओ। इस प्रकार से इतने में वहीं पे नारद मुनि प्रकट हुए। फिर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु की कथा बता रहे हैं। तो ये कथा बताते बताते गदाधर पंडित कह रहे हैं कि नारद जी ने कयाधु को कहा कि तुम भयभीत मत हो। कौन बोल रहा है? नारद जी कयाधु को अर्थात हिरण्यकश्यप के पत्नी को कह रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम भयभीत मत हो। हाँ, तुम डरो मत, तुम भयभीत मत हो, मेरे आश्रम में आओ। कहाँ पे? मेरे आश्रम में आओ, मैं तुम्हारे गर्भस्थ पुत्र को भगवान की कथा सुनाऊंगा। क्या करूंगा?
मैं तुम्हारे गर्भस्थ पुत्र को भगवान की कथा सुना। अच्छा, ये कौन किसको बोल रहा है? नारद मुनि कयाधु को कह रहे हैं। और कथा कहां चल रही है? नवद्वीप में चल रही है। कौन किसको बोल रहा है? भूलिए मत, कथा चल रही है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं। कौन सी कथा बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज की कथा बोल रहे हैं। उसमें पहला प्रसंग आया है। पहले प्रसंग में कयाधु को देवतागण ले जाने का चेष्टा कर रहे हैं और वहां पे नारद मुनि प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, देवताओं को विनती करते हैं कि आप इनको मत ले जाइए, मैं अपने आश्रम में इनको ले जाता हूँ। और कयाधु को कहते हैं कि तुम भयभीत न हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे गर्भस्थ पुत्र को भगवान की कथा सुनाऊंगा, है ना। अब जब ये सब चल रहा है, गदाधर पंडित कह रहे हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते? उस समय चैतन्य महाप्रभु एकदम शांत भाव से स्थित प्रज्ञ होकर अपने कंठ को ऊंचा उठाकर पूरा ध्यान लगाकर सुन रहे, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी भी प्रकार का कोई आवाज नहीं। चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से उस कथा को सुन रहे। तब गदाधर पंडित कह रहे हैं, गदाधर पंडित कहते हैं कि प्रहलाद अभी भी गर्भ में है। कथा में कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रहलाद अभी भी कयाधु के गर्भ में है और नारद मुनि बहुत सुंदर 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 कथा करते जा रहे हैं। नारद मुनि भगवान के उन दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला का दिव्य वर्णन करते जा रहे हैं। और प्रहलाद अभी भी माता के गर्भ में है। यद्यपि माता के गर्भ में प्रहलाद है, फिर भी नारद मुनि के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को गर्भस्थ प्रहलाद मानो पी रहे। नारद मुनि के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को प्रहलाद पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। प्रत्येक नाम को, प्रत्येक लीला को, प्रत्येक उपदेश को, सब सारे के सारे तत्व विचार, लीला विचार, संपूर्ण भगवत विचार को प्रहलाद पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। और वो संपूर्ण लीला जो कानों के माध्यम से गर्भस्थ अवस्था में पी रहे थे, वही उनके हृदय में अमिट प्रभाव, नित्य प्रभाव डालते जा रहे। तो प्रहलाद महाराज ने जो गर्भस्थ अवस्था में श्रवण किया नारद मुनि के द्वारा, उसका प्रभाव उसी क्षण से उनके हृदय में हुआ। आपको शायद पता नहीं होगा प्रभु जी, जब गर्भ धारण हो जाता है तो माता के गर्भ में सबसे पहला इंद्रिय यदि कोई एक्टिव हो जाता है तो वह कर्णेंद्रिय, कान सबसे पहले एक्टिव हो जाता है गर्भावस्था में। गर्भ अवस्था में संतान, आप जो भी कुछ करते हैं, आप जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ वो संतान सुनती है, क्योंकि कर्णेंद्रिय सुपर एक्टिव रहते हैं उस समय, दूसरा कुछ काम ही नहीं रहता है। तो केवल कान एक्टिव होता है और पूरी कथा को, नाम, रूप, गुण, लीला को वो गर्भ सुनते रहता है। कई बार माताएं कहते हैं, माता पिता कहते हैं, हमको प्रश्न पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं, प्रभु जी हम तो कभी ऐसे नहीं थे, वो हमारा बच्चा ऐसा क्यों है? हमने तो कभी इस प्रकार का काम नहीं किया, हमारी संतान ऐसा काम क्यों कर रही है? हमने तो कभी ऐसा सिखाया नहीं, हमने तो कभी ऐसे किया नहीं। परंतु जब संतान गर्भावस्था में थी, तब आपने क्या सोचा उस समय? तब आपने क्या किया, क्या विचार किया, क्या सोच रखी? वो सारे विचार, सारी सोच, सारे शब्द वो गर्भ सुन लेता है। और उस समय जो भी कुछ सुन ले, आपको भी पता नहीं होगा उसने क्या सुन लिया। और फिर जब इस पृथ्वी पे आता है तो वो सारे कार्यकलाप करता है जो उसने सुन रखा। तो यहाँ पे भक्त प्रहलाद ने नारद मुनि के वाणी को सुना।
नारद मुनि के द्वारा भगवत संदेश सुना, श्रीमद् भागवतम को सुना और प्रत्येक उपदेश प्रहलाद के हृदय तक पहुंच गया। जब इस प्रकार से भाव विभोर होकर गदाधर पंडित ये प्रसंग सुना रहे हैं कि कैसे प्रहलाद उस अवस्था में भी एक एक शब्द को श्रवण कर रहा है। इस बात को सुनकर महाप्रभु के आंखों में अश्रु टपकने लगे, महाप्रभु रोने लगे, महाप्रभु को रोना आने लगा कि कैसे ये बालक ऐसी अवस्था में कैसे श्रवण कर रहा है, क्या मेरे भक्त का महिमा होता है। भगवान समझ रहे उस समय कि मेरे भक्त की क्या महिमा, क्या भाव, क्या समर्पण, क्या भक्ति होती है कि उस अवस्था में भी सुन रहा है। ये इस भक्त के उस विशेष गुण को सुनकर महाप्रभु के आंखों में आंसू आ, महाप्रभु रोते हैं। उन्हें लगता है, चैतन्य महाप्रभु को लगता है, चैतन्य महाप्रभु को लगता है कि वो प्रहलाद नहीं, मानो वो स्वयं प्रहलाद के रूप में वहां गर्भ में है और वो नारद मुनि के द्वारा कथा श्रवण करते हैं। महाप्रभु क्या अनुभव करते हैं? महाप्रभु ऐसे अनुभव करते हैं कि मानो वो स्वयं कयाधु के गर्भ में स्थित है और नारद मुनि के द्वारा कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ? इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कथा श्रवण। कथा श्रवण करने की भी बहुत विशेषता होती है, बहुत ही एकाग्र भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए, जैसा कि आप सब कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कथा आगे बढ़ती है। कथा आगे बढ़ते हुए गदाधर पंडित अब वो जो दैत्यगण है, वो प्रहलाद के जो मित्रगण है, जो मित्र बन जाते हैं, वो मित्र के प्रश्न और प्रहलाद के उत्तर के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो गदाधर पंडित कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब हिरण्यकश्यपु लौट आए। तो ये बात बताते वक्त गदाधर पंडित एकदम करुण भाव में बोलते हैं, जैसे कथा चल रही है। इस प्रकार से कयाधु आश्रम में है, कयाधु कथा श्रवण कर रही है, भक्त प्रहलाद गर्भावस्था में कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद मुनि नाम रूप गुण लीला के विषय में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्रवण हो रहा है। अचानक विलन आ गया, अचानक राक्षस आ गया। और ये जब राक्षस आ गया, ये बात जब गदाधर पंडित बताते हैं तो उनके स्वर में एकदम करुणा आ जाती है, करुण भाव में बताते हैं, ओ अरे रे 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 रे, अभी तो हिरण्यकश्यपु तप करके वापिस आ गया, पूरे सारे वरदान प्राप्त करके आ गया वापिस अपने घर। ऐसे इस बात को गदाधर पंडित एकदम करुण भाव में बताते हैं और वो बताते वक्त तो वर्णन करते हैं कि जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने वरदान प्राप्त किए, सबसे पहले उसके अंदर अभिमान छा गया। व्यक्ति को जैसे ही शक्ति प्राप्त हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति यदि भक्ति में नहीं है तो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है ना। यदि हम भक्ति नहीं कर रहे, शरणागत नहीं है, भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, तो हमारे अंदर क्या भाव बढ़ जाता है? अहंकार का भाव बढ़ जाता है। क्योंकि अब हमको शक्ति मिल गई है। देखो, रावण को शक्ति मिल गई थी, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, तो क्या हुआ था? रावण को वरदान मिलते से रावण भक्त बना कि असुर बना? हाँ, कौन बना? हिरण्यकश्यपु को वरदान मिलते से हिरण्यकश्यपु भक्त बना कि असुर बना? कौन बना? असुर बना। तो देखिए प्रभु जी, वरदान मिलने से तो प्राय लोग क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय। तो इस प्रकार से
जो बैठे हैं आगे सड़क के बैठ जाइए, जो खड़े हैं वो आगे होकर खड़े हो जाइए, जो बैठे हैं उनको डिस्टर्ब न हो ऐसा करके पीछे वाले जो खड़े हैं वो आगे चले जाए। सो हिरण्यकश्यप को वरदान मिलते से ही हिरण्यकश्यप के अंदर भयंकर घमंड छा गया, भयंकर अभिमान छा गया, और उसने अब सोचा कि अब मुझे कौन मार सकता है, ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है। अब मैं संसार का राजा हो गया हूं, अब सारे संसार पे मेरा आधिपत्य है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, वरदान। हमारे अंदर भी ये भाव कई बार आ जाता है जब हम सोचते हैं कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास तो बहुत धन है, मेरे पास तो बहुत बल है, अब मुझे कोई नहीं, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो समझना चाहिए हमारे अंदर हिरण्यकश्यपु भर गया है। हमारे अंदर कौन आ गया, हिरण्यकश्यपु आ गया। और जब हमारे अंदर हिरण्यकश्यपु आ गया तो प्रभु जी प्रहलाद भी आएगा और भगवान नरसिंह भी आ जाएगा है ना। तो हिरण्यकश्यपु को हमारे अंदर नहीं आने देना है। तो अब इस अवस्था में प्रहलाद बाल अवस्था में आ गए हैं, जन्म हो गया है प्रहलाद का, बालक अवस्था में प्रहलाद आ गए। जब बाल्य अवस्था में आए तो उनको गुरु के आश्रम में भेजा गया। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, उसको गुरु के आश्रम में भेज दिया, और गुरु के आश्रम में जाकर स्पेशल गुरु, स्पेशल टीचर, विशेष शिक्षक उनके लिए अपॉइंट किए गए, है ना। षंड और अमर उनको विशेष शिक्षा के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। और वो उनको क्या सिखाते थे, वो उनको सिखाते थे राजनीति, राजनीति क्या होती है, दैत्य नीति क्या होती है, असुरों की नीति क्या हो सकती है, और संसार में यदि जन्म लिया है तो अच्छा भोग कैसा कर सकते हैं, संसार को भोग कैसे कर सकते हैं, संसार को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, संसार में संसार का सारे संसाधनों का एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी नीतियां वो षंड और अमर प्रहलाद महाराज को सिखाने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उस गुरुकुल में वही सिखाया जा रहा है ना। अब गदाधर पंडित इन सब बातों को बहुत ही सरल भाव में बता रहे थे। किसी प्रकार का कोई अलंकृत भाषा नहीं है, किसी प्रकार का कुछ ड्रामेटिक भाव नहीं है, एकदम सरल भाषा में वो बता रहे थे कि वो बता रहे कि वो षंड और अमर प्रहलाद को सिखा रहे थे कि कैसे दूसरों को जीता जा सकता है, कैसे राज किया जा सकता है, कैसे दूसरों को हराया जा सकता है, कैसे दूसरों के साथ तुलना करके, प्रतिस्पर्धा करके, उसको हरा कर उसके हार में कैसे आनंद लिया जा सकता है। ये सब बातें वो प्रहलाद को सिखा रहे। परंतु प्रहलाद महाराज के हृदय में पहले से ही नारद मुनि के शब्द भरे हुए। भक्त प्रहलाद के हृदय में पहले से ही नारद मुनि के शब्द भरे थे, और इसके कारण इन सब के वाणी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये सारे राक्षस कितने भी चिल्लाए, उनका कोई प्रभाव प्रहलाद के ऊपर नहीं हो रहा था। एक दिन क्लास होने के पश्चात, उनका क्लास हो गया, क्लास होने के पश्चात दैत्य बालक प्रहलाद को पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रहलाद तुम बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। हाँ? आपको पूछा गया बताओ भक्तों तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना। तो प्रत्येक की एक एक डिमांड, एक एक फरमाइश होगी। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, वेराइटी होगी। ऐसे ही वो असुर दैत्य बालक जो है, असुरगण है, उन्होंने प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद बताओ व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, पूछ लिया। तो प्रहलाद वाच, प्रहलाद महाराज कहते हैं, तस्माद्मने असुवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियं समग्रहात् हित्वात्म पापं ग्रहं अंधकूपं वनं गातो यदु हरि आश्रयेत्। वो कहते हैं कि तस्मात् अधुमन्ये असुरवर्य देहिनां, असुरवर्य देहिनां अर्थात संसार की जो माया और मोह है,
संसार में जो द्वंद्व है मैं उस द्वंद्व से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि ये संसार का द्वंद्व प्रताड़ित करने वाला है। ये प्रताड़ित करने वाला है संसार का द्वंद्व। यहाँ पे क्या है, इस संसार को इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम। ये गृह जो है, ये संसार जो है, ये क्या है, अंधकूप के समान है। अंधकूप समझ गए ना, अंधकूप, कूप यानी कुआं, अंध यानी भयंकर गहरा अंधेरा जिसमें, ये संसार ऐसा है जिसमें मानो भयंकर अंधेरा है, एक कुएं की तरह कुआं है और उसमें भयंकर अंधेरा है और इसमें हम आके गिरे है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा ये संसार, ऐसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। अब ऐसे संसार में जो स्वयं ही अंधकूप के समान है, इसमें मुझे अच्छी लगने वाली चीज होगी भी क्या? इसमें कौन सी चीज ऐसी होगी जो मुझे अच्छी लगेगी? क्या हो सकता है? नहीं प्रभु जी, इस संसार में सांसारिक लोगों को यदि पूछेंगे तो कहते हैं कि ये संसार ही हमको अच्छा लगता है। हमारे आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इस बात का। मान लो एक व्यक्ति है अपने घर में, संसारिक व्यक्ति है, संसार में तल्लीन है, अपने संसारिक कार्यों में लगा हुआ है, खूब भोग कर रहा है, खूब आनंद ले रहा है, खूब सुख कर अनुभव कर रहा है, खूब दुख भी अनुभव कर रहा है, और अपने रास्ते जा रहा है। अपने रास्ते से जाते जाते, अपने घर से मंदिर तक आते आते, जंगल का थोड़ा बहुत रास्ता है, आते आते अचानक उसके पीछे शेर लग गया, शेरनी लग गई। उसके पीछे अचानक शेरनी लग गई। वो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते जा रहा है। अब सोचो आपके पीछे शेर लग गया तो कितना स्पीड से दौड़ोगे? हाँ, कुछ स्पीड गिन पाएंगे? प्रचंड स्पीड से दौड़ेंगे, बहुत स्पीड से दौड़ेंगे। मान लो सामने बहुत ऊंचा कंपाउंड वॉल आ गया और आपके पीछे शेरनी है, क्या करोगे? क्या करोगे? उस कंपाउंड वॉल को क्रॉस करने का प्रयास करोगे, लांग दोगे उसको, कंपाउंड वॉल को, क्योंकि प्रश्न जीवन और मृत्यु का है। तो दौड़ते दौड़ते जा रहे, पीछे शेरनी है, आगे दौड़ रहे। अचानक सामने एक भयंकर अंधकूपम, इस श्लोक में बताया ना, अंधकूपम। अचानक सामने कुआं है, कुआं दिखा नहीं प्रभु जी, क्योंकि इतना दौड़ चल रही है, कुआं दिखा नहीं। कुआं नहीं दिखने के कारण उस अंधकूप में गिर गए। कहां गिर गए? अंधकूप में गिर गए। अंधकूप में गिरते से ही भगवान का कुछ स्मरण कभी किया होगा तो अचानक वो कुएं के बीचों बीच, इन द मिडल, बीच एक पेड़ उगा हुआ था। अचानक उस पेड़ की शाखा हाथ में लग गई तो उसको पकड़ लिया, अर्थात उस पेड़ को लटक गए, है ना, उस पेड़ को लटक गए। अपने आप को धन्य समझा कि वो जो शेरनी पीछे लगी थी कम से कम उससे तो बच गया। उस पेड़ को पकड़ लिया, लटका हुआ है, झोंके ले रहा है, लटक रहा है। अचानक ऊपर देखा, ऐसे अचानक ऊपर देखा तो वो शेरनी उधर प्रतीक्षा कर रही है, कब ये ऊपर आता है। हाँ, शेरनी ऊपर से देख रही है कब ये ऊपर आता है, बैठी है वहां पे। वो भयभीत हो गया, अरे ऊपर का रास्ता तो बंद है, शेरनी साक्षात ऊपर बैठी है, अब क्या करेंगे? चलो ठीक है, नीचे देखता हूं, यदि पानी नहीं हो, कम पानी हो तो नीचे चला जाता हूं। नीचे देखता है तो बहुत बड़ा कोबरा फन निकाल के बैठा हुआ। कौन है? कोबरा नीचे बैठा हुआ है, शेरनी ऊपर बैठी हुई है, पेड़ पे लटक रहे हैं। और उसमें भी प्रभु जी एंजॉयमेंट का भाव है। ऐसी अवस्था में भी कैसे एंजॉय कर सकता हूं? आई वॉन्ट टू एंजॉय। अरे भाई, नीचे कोबरा है, ऊपर ये शेरनी है, हाँ, कि कैसे भी जाऊंगा तो मृत्यु निश्चित है। और फिर भी क्या ढूंढता है प्रभु जी? उस पेड़ पे मध का एक छत्ता लगा हुआ था, ऊपर की दिशा में मध का, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें से थोड़ा थोड़ा मध रीझ रहा है।
तो वो प्रयास करता है कि जो ड्रॉप, मध का ड्रॉप, जो बूंद गिर रहा है, उसको अपने मुख में लेने का प्रयास करता है। उस एक एक बूंद को टेस्ट, खाने का, चखने का प्रयास करता है, और वो प्रयास में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर झकोले खाता है। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि हमारी अवस्था सांसारिक लोगों की ऐसी है। नीचे सर्प है, नीचे कोबरा है। कोबरा अर्थात काल सर्प, काल रूपी सर्प हमारे पीठ पे बैठा हुआ है प्रभु जी। कभी भी क्रूर हो सकता है, क्रूर हो सकता है। हाँ, हमारे कर्म फल रूपी शेरनी हमारा पीछा कर रही है, कर्म फल रूपी शेरनी पीछा कर रही है। काल रूपी सर्प हमको कभी भी डस सकता है, और फिर भी हम इस अंधकूप में एंजॉयमेंट को, इंद्रिय भोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ऐसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो इसलिए फिर बोलते हैं, इसलिए हे मित्रगणों, आपने मुझे पूछा कि इस संसार में सबसे अच्छा, तुमको सबसे बेस्ट क्या लगता है, सबसे अच्छा क्या लगता है? तो हे मित्रगणों, मुझे जो अच्छा लगता है वो है हरिम आश्रये। इसमें क्या कहा है? वनम गतो यत हरिम आश्रये। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे यदि इस संसार में सबसे अच्छी बात कोई लगती है तो वो है हरि का आश्रय, भगवान का आश्रय। और प्रभु जी, कलयुग में भगवान का आश्रय एकदम आसान है, एकदम आसान। कौन कौन लेना चाहता है भगवान का आश्रय? कैसा लेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, संसार की सबसे अच्छी चीज, मुझे सबसे प्रिय होने वाली बात यदि कोई है तो वो है भगवान का आश्रय। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज उस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हैं, और श्लोक का उच्चारण करते ही गदाधर पंडित का आवाज गदगद हो। यहाँ पे गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कथा कर रहे हैं, तो गदाधर पंडित ये श्लोक बोलते 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 उनका आवाज गदगद हो रहा है कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे कि संसार अंधकूप के समान है। कितना भी दौड़ो, कितना भी जमा करो, कुछ भी करो, बुढ़ापा तो आएगा। कितना भी धन कमाओ, कितना भी ऐश्वर्य करो, कितना भी कुछ भी करो, कितना भी ज्ञान लो, रोग तो आएगा। कितना भी कुछ भी प्राप्त करो, सर्व ऐश्वर्य प्राप्त करो, मृत्यु तो आएगी। डेफिनेट है, ये समस्या डेफिनेट है। अंधकूप के समान इस संसार है, इसमें से अच्छी चीज क्या हो सकती है? परंतु इस अंधकूप के समान संसार में सबसे उत्तम चीज यदि कोई है तो हरिनाम। ऐसे प्रहलाद महाराज जब इस प्रकार से बोलते हैं, और इस बात को गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, तो ये बोलते वक्त गदाधर पंडित का गला चौक, इतने भाव विभोर हो रहे कि इतना कठिन संसार है, इतना डिफिकल्ट संसार है, परंतु कितनी आसान बात भगवान ने हमको दी। इतने प्रचंड डिफिकल्टी में सबसे आसान कैप्सूल हमको दे दी, है ना। ये संपूर्ण रोग की एक ही कैप्सूल है। कौन सी कैप्सूल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब इस प्रकार से जब मित्रगण प्रहलाद को प्रश्न पूछते हैं, प्रहलाद जब इस प्रकार का उत्तर देता है कि हरि आश्रय, तब ये केस फिर हिरण्यकश्यप के पास पहुंच जाता है। हिरण्यकश्यप को तुरंत बता दिया जाता है कि देखो महाराज, आपका पुत्र प्रहलाद क्या कह रहा है। प्रहलाद कह रहा है, इस संसार में कुछ भी योग्य नहीं है, इस संसार में किसी में भी आनंद नहीं है। किसी चीज में यदि आनंद है तो केवल हरि आश्रय, हरि आश्रय, हरि नाम में ही केवल आश्रय ले सकते हैं। तो अब उसको हिरण्यकश्यप के सामने लाया गया प्रहलाद को। अब एक पिता को अपने पुत्र से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है। जब पुत्र कॉलेज में पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है,
तो पिता तो सोचते कि बहुत ही अच्छा पढ़ा होगा, अब मेरा पुत्र तो संसार का बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला है मेरा पुत्र तो संसार का बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, ऐसी अपेक्षा पिता की होती है। वैसे ही, ठीक वैसे ही अपेक्षा हिरण्यकश्यप की थी। और हिरण्यकश्यप जब देखता है कि प्रहलाद आया है सभा में, तो बहुत ही प्रेम से प्रहलाद को बुलाकर अपने गोद में बिठाता है। पुत्र प्रहलाद, आओ बेटा, मेरे गोद में बैठ जाओ। इतना स्नेह से प्रहलाद को बुलाकर अपने गोद में बिठाता है और पूछता है, पुत्र तुमने अपने गुरु के आश्रम में क्या सीखा? क्या पूछता है हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पूछता है, पुत्र तुमने अपने गुरु के आश्रम में क्या क्या सीखा? बताओ क्या सीखा? अब गदाधर पंडित कथा बता रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को प्रश्न पूछता है, तो गदाधर पंडित के मुख में थोड़ी मुस्कान आ जाती है, थोड़े हंसते हैं कि अब प्रहलाद क्या उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि क्या क्या सीखा हो तो बहुत कुछ अलग ही सीखा, क्या उत्तर देने वाले हैं। तो मंद मुस्कान गदाधर पंडित के मुख पे आती है। और अब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को भी बोलते हैं, हे महाप्रभु, अभी प्रहलाद का जो उत्तर आएगा ना, वो इस सभा की दिशा को ही बदल देगा। क्या कर देगा? इस सभा की दिशा को ही बदल देगा। और फिर वो प्रहलाद के शब्द सुनाते हैं। तो प्रहलाद बोलता है, प्रहलाद क्या बोलते हैं? हे पिताश्री, मैंने ये सीखा है कि संसार का सबसे उत्तम ज्ञान हरि भक्ति। क्या बोलते हैं प्रहलाद? हे पिताश्री, मैंने अपने गुरु के आश्रम में ये सीखा कि इस संसार का सबसे उत्तम ज्ञान केवल हरि भक्ति है। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। और बाकी जो संसार है, ये संसार दुख का घर है। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम ले और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य ने भगवान के भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को एकदम निडर और निर्भय होकर बोलते हैं। जब इस प्रकार से गदाधर पंडित ने कहा, चैतन्य महाप्रभु भी इसको सुन रहे हैं। अब देखिए गदाधर पंडित के मुख पर क्या भाव प्रकट हुआ, चैतन्य महाप्रभु के मुख पर क्या भाव प्रकट हुआ, और हिरण्यकश्यप के मुख पर क्या भाव प्रकट हुआ, और प्रहलाद के मुख पर क्या भाव प्रकट हुआ। और ये सब सुनकर हमारे सबके मुख पर क्या भाव प्रकट हो रहा है? क्या भाव प्रकट हो रहा है? सभा में है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने सुना, प्रहलाद ने कहा कि संसार में यदि कोई प्राप्त करने वाली बात है या कोई उत्तम बात है तो वह भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति, बाकी तो सब दुखों का भंडार है, अन्नकूट है। ये सुनते से ही हिरण्यकश्यप का मुख एकदम विकृत हो गया। क्या हो गया? एकदम ऐसे विकृत। इतना प्रसन्न था अभी तक प्रसन्नता से कहे, मेरे पुत्र आओ, बैठो मेरे गोद में आओ। ये पुत्र तुम क्या सीखे हो, कैसे हो? कितना प्रेम, कितना माधुर्य, कितना मधुरता उसके मुख पे थी हिरण्यकश्यप के। परंतु प्रहलाद का उत्तर सुनते से ही मुख पे विकृति आ गई।
जब गदाधर पंडित ने ये सुना उस कथा के दरमियान, तो गदाधर पंडित जब कथा कर रहे थे तो उनके मुख पर क्या भाव हुआ? तो गदाधर पंडित का मुख हल्का सा रौद्र हुआ। अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? इस प्रकार एक विलक्षणता होती है ना, एक विलक्षणता गदाधर पंडित के मुख पे आई और हिरण्यकश्यप का मुख विकृत हो गया। हा? और चैतन्य महाप्रभु तो श्रवण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इतने अंदर से हृदय से प्रसन्न हो गए उत्तर सुनकर, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनके शरीर पे रोंगटे खड़े। चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए ये उत्तर सुनकर। हमारा क्या हो रहा है? हमको क्या समझ में आया? क्या हमको प्रहलाद का उत्तर वास्तव में समझ में आया है? क्या हमको प्रहलाद का उत्तर वास्तव में समझ में आया है? कि हमको ऐसे लग रहा है अरे ये उत्तर तो हमको पता ही था। अरे जब से इस्कॉन में तब से पता है, जब से इस्कॉन में आ रहे तब से उत्तर पता है। हाँ, जानते हैं। कब से जानते हैं? जब से हमारे माता पिता ने उसके भी पहले हमको बताया कि भक्ति करनी चाहिए। जानते हैं, पर मानते कौन कौन मानता है इस उत्तर को? जो जो इस उत्तर को मानता है, प्रभु जी निश्चित ही इस उत्तर को सुनकर उसके हृदय में गंभीरता आ जाएगी। वो गंभीर हो जाएगा, भक्ति के प्रति गंभीर हो जाएगा, नाम के प्रति गंभीर हो जाएगा, है ना। नाम रुचि जीव दया साधु सेवा, इसमें वो एकदम तल्लीन हो जाएगा जिसने इस उत्तर को ठीक से समझा, मान लिया है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने जैसे ये उत्तर सुना, उसने जोर से गर्जना की और गरजते हुए कहा, गरजता हुआ कहने लगा, बोलने लगा, चिल्लाने लगा, किसने तुझे ये बात सिखाई है? क्या पूछा? किसने तुझे ये बात सिखाई है? तेरे मस्तिष्क को किसने बिगाड़ा है? हाँ, किसने तुझे हिप्नोटाइज किया है? हाँ, किसने तेरा ब्रेन वॉश किया है? हाँ, ऐसा ही एग्जैक्टली प्रश्न प्रभुपाद जी के विषय में पाश्चिमात्य देशों में, विशेषकर अमेरिका में, वहां के कलयुग के असुरगण करते थे। वो भक्त को पूछते थे, जो भी प्रभुपाद जी को मिलता वो भक्त को पूछते थे, किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया? आज भी लोग कहते हैं इस्कॉन में लोग ब्रेन वॉश करते हैं। तो जो भी कोई ऐसा प्रश्न पूछता है या ऐसी बात करता है, वो प्रश्न लगभग हिरण्यकश्यप के जैसा ही है कि नहीं? हिरण्यकश्यप के जैसा ही प्रश्न है। हिरण्यकश्यप गरजता हुआ कहता है कि किसने ये बात, किसने तेरे मस्तिष्क को बिगाड़ के रखा हुआ है? अब गदाधर पंडित, क्योंकि इज एक्सपर्ट इन कथा, उत्तम कथाकार, साक्षात राधा रानी है वो। अब इस बात को गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कैसा सुनाते हैं? वो एकदम शांत स्वभाव के गदाधर पंडित, माइल्ड नेचर, शांत स्वभाव, कोई एंग्जाइटी नहीं, बहुत ही शांति से कथा करते हैं, बहुत शांति से। तो वो शांति से उत्तर सुनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद का उत्तर सुनाते हैं और वहां पे हिरण्यकश्यप सुन रहा है। प्रहलाद कहते हैं, पहले कहते हैं मेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया है। हाँ, क्योंकि प्रहलाद ने सोचा यदि मैं कहूं कि मेरे गुरुओं ने सिखाया है तो मेरे गुरु को प्रताड़ित करेंगे। तो मेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया है, मेरे हृदय में वो अनंत भगवान विराजमान है। मेरे हृदय में अनंत भगवान विराजमान है। उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान दिया है कि इस संसार में सबसे उत्तम यदि कुछ है तो भगवान की भक्ति है। क्या उत्तर दिया प्रहलाद ने? क्या उत्तर दिया?
प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया, कृपया आप उनको शिक्षा मत करिए। मेरे हृदय में जो अनंत भगवान विराजमान है, उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान दिया है। इस प्रकार से बड़े शांत भाव से इस उत्तर को गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को समझा। अब चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रश्न को अनुभव करते, इस उत्तर को सुनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या अनुभव करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उत्तर सुना, बहुत जोर से अपने स्थान से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके चैतन्य महाप्रभु कहते, हरि 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 हरि। चैतन्य महाप्रभु ये उत्तर सुने, इतना भाव विभोर हो कि भगवान जो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हम उनकी आवाज यदि सुने तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो साक्षात हमारे हृदय में बैठे हुए। अब इसके बाद क्या हुआ? जब ये प्रसंग हुआ तो इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों की वर्षा शुरू हुई। हिरण्यकश्यपु प्रचंड अत्याचार करने लगा। इसके बाद गदाधर पंडित एक एक प्रहलाद की यातना को सुनाते, चैतन्य महाप्रभु एक एक यातना को प्रहलाद को, चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित सुनाते गए। वो अग्नि में बैठना है ना, प्रहलाद को अग्नि में बैठाया गया, वो विष देना, सर्पों के बीच छोड़कर सर्पों से डसाना, हाथियों से कुचलाना, ये सब प्रसंग गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु बता रहे। और इतना सुंदर तरीके से वो वर्णन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कांप, ये सब कुछ सुनकर उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनका मन कांप उठा। परंतु ये सब जब होता रहा, तब गदाधर पंडित आगे एक शब्द कहते हैं। पूरी कथा वर्णन की गदाधर पंडित ने। इस प्रकार से आग में रखा गया, इस प्रकार से सर्प से भरी गुफा में छोड़ दिया गया, इस प्रकार से हाथियों के पैरों तले कुचलाया गया, इस प्रकार से ये किया, इस प्रकार से वो किया। इतना सब गदाधर पंडित बोलते 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 गए और अंत में एक शब्द बोलते, एक वाक्य बोलते हैं, एक ही वाक्य बोलते हैं अंत में। वो वाक्य क्या है? वो वाक्य बोलते हैं गदाधर पंडित, परंतु भक्त प्रहलाद शांत रहा। इतना सब कुछ हुआ, परंतु भक्त प्रहलाद शांत रहा। ये वाक्य गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं। अच्छा, शांत रहा तो हो क्या रहा था, कर क्या रहा था? तो गदाधर पंडित कहते हैं, भक्त प्रहलाद के ओठों पे हरिनाम केवल क्या था? हरिनाम था, ओठों पे हरिनाम था, हृदय में पूर्ण विश्वास था। क्या विश्वास था? जो भगवान सबके भीतर है, वही भगवान मेरे भीतर है और वही भगवान मेरी रक्षा करे। जरा उस दृश्य को सामने देखने का प्रयास करें। क्या हो रहा है? गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रहलाद शांत है, प्रहलाद के ओठों पे केवल हरिनाम है और हृदय में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास क्या है? कि जो सबके हृदय में भगवान है, वही भगवान मेरे हृदय में है और वो सबकी रक्षा जैसे करते हैं, वैसे मेरी भी रक्षा करेंगे। इतना ही भाव है, शांत भाव। इस प्रकार से गदाधर पंडित का जो वर्णन महाप्रभु सुनेंगे तो महाप्रभु की क्या अवस्था होगी, सोचो। महाप्रभु इस प्रसंग को सुनकर अपनी सांस को रोक देते हैं। क्या करते हैं? अपनी सांस को रोक देते हैं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय।
सो श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। सो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु? अपने सांस को रोकते हैं। अपने सांस को रोककर करते क्या है प्रभु? चैतन्य महाप्रभु अपने सांस को रोककर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर, अभी सांस रुका हुआ है, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके जोर से पुकार लगाते हैं, हे नरसिम्हदेव, हे नरसिम्हदेव, हे नरसिम्हदेव। ऐसी पुकार श्री चैतन्य महाप्रभु लगाते हैं। सांस रोक कर, सांस को रोक कर ऐसी पुकार लगाते हैं। और फिर उसके पश्चात गदाधर पंडित वो स्तंभ प्राकट्य लीला का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से फिर नरसिम्ह उस स्तंभ से प्रकट होते हैं। सो इस समय जो कथा है वो एकदम चरम बिंदु पे आती है। दिस इज द टॉप मोस्ट, उच्चतम प्रसंग है कथा का इस समय, है ना। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कथा कह रहे हैं। अब तक तो गदाधर पंडित की आंख अश्रुओं से भीग चुकी है। पूरा चेहरे, पूरे उनके मुखमंडल पे अश्रु ही अश्रु है, पूरी तरह से रो रहे हैं। कौन? गदाधर पंडित पूर्णतः रोते हुए। भले ही रो रहे हैं पर अभी तक गदाधर पंडित जी के आवाज में नियंत्रण है। अभी भी आवाज नियंत्रित है, परंतु आवाज में थोड़ी गंभीरता बढ़ गई, गंभीर हो गई। हिरण्यकश्यपु तुरंत अपने सिंहासन पर से उठा और खींच कर प्रहलाद को जोर से अपनी ओर खींचा। प्रहलाद जोर से, तू क्या कहता है? जोर से क्रोध में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पूछता है, तू क्या कहता है? तेरा हरि सर्वत्र है, ऐसा कहता है तू? क्या वो इस स्तंभ में भी है? ये जो पिलर है, क्या इस पिलर में भी तेरा हरि है? अब मैं तो बड़ा आवाज चढ़ा के ये प्रसंग आपको बता रहा हूं, परंतु गदाधर पंडित ने ये संवाद, ये प्रसंग ऐसी शांति से सुनाया, इतना शांत भाव से सुनाया, एकदम पिन ऑफ साइलेंस और शांत भाव से, एकदम शांत भाव से, मान लो कि नॉर्मल बात चल रही है, लेकिन अंदर से गंभीरता है, आंखों में अश्रु है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्वास रोके हैं, हे नरसिम्ह की गर्जना कर रहे हैं। इतनी सारी अवस्था में भी गदाधर पंडित शांत भाव से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो सुनाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है, 5 मिनट और लेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को यही प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि प्रहलाद ने तो बताया था कि मेरा हरि सर्वत्र है, तो हिरण्यकश्यपु ने पिलर को ही क्यों चुना? क्यों हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तेरा हरि इस पिलर में है, इस स्तंभ में है? वो ये भी पूछ सकता था कि क्या तेरा हरि सिंहासन में है? हाँ? क्या तेरा हरि छत में है? क्या तेरा हरि दीवार में है? क्या तेरा हरि भूमि में है? ये भी पूछ सकता था, परंतु ये हिरण्यकश्यपु ने नहीं पूछा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तेरा हरि इस पिलर में, इस स्तंभ में है? हाँ? ऐसा पूछा। तो आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि जब उस महल का वो निर्माण हो रहा था हिरण्यकश्यपु के, उस समय क्योंकि हिरण्यकश्यपु राजा था और सारे 33 कोटि देवी देवताओं को अपने नियंत्रण में रखा था, आधिपत्य में रखा था, तो उसका पूरा महल का निर्माण तो बड़े बड़े विश्वकर्मा और इन सब ने मिलकर किया, परंतु उसका जो पिलर था वो हिरण्यकश्यपु ने स्वयं ने निर्माण किया। वो सोचा क्योंकि ये मेरा महल है
तो मैं ही मेरे महल के पिलर को मैं ही निर्माण करता हूं, ताकि वो इतना मजबूत हो, इतना स्ट्रांग हो कि कोई इसको हिला न सके। किसी भी देवता का, इंद्र का वज्र वगैरह भी इसको हिला ना सके, इस प्रकार से। इसलिए उसने स्वयं ने उसका निर्माण किया। अब उसने स्वयं ने निर्माण किया तो उसको तो पता ही है कि वो पिलर कैसे बनाया है, वो पिलर कैसे, किस वस्तु से बना है, ये हिरण्यकश्यप को पता था कि ये तो सीधा मिट्टी से बना है, इसमें भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान है नहीं। और इसलिए उसने कहा, इसने प्रश्न पूछा, क्या तेरा हरि इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद उत्तर देता है, हाँ पिताश्री, बहुत शांत भाव से, निर्विकार भाव से, हाँ पिताश्री, भगवान जब सर्वत्र ही है तो इस स्तंभ में भी है। जब भगवान सब जगह पे है तो इस स्तंभ में भी है। और फिर भयंकर क्रोध से हिरण्यकश्यप अपनी गदा उठाता है और उस स्तंभ पे प्रहार करता है। अब इस बात को गदाधर पंडित धीरे धीरे कहते हैं, शांत भाव से कहते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा से प्रहार किया स्तंभ को, तभी उस स्तंभ से एक ऐसी भयंकर गर्जना, ऐसी गर्जना हुई उस स्तंभ से, ऐसी गर्जना हुई कि ऐसी गर्जना ना तो किसी ने पूर्व में सुनी, ना तो किसी ने वर्तमान में सुनी होगी, और ना ही ऐसी गर्जना कभी कोई भविष्य में सुनी ना। ऐसी गर्जना उस समय। और फिर इसके पश्चात वो नरसिंह भगवान के विषय में कहते हैं कि आधा नरसिंह, आधा सिंह, आधा पुरुष, अग्नि से ज्वाला जैसी आंखें, परंतु भक्त प्रहलाद के लिए समुद्र जैसी शीतलता है ना। गदाधर पंडित नरसिंह भगवान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आधा पुरुष का शरीर है, आधा सिंह का शरीर है, आंखों में मान लो अग्नि बरस रही है, ज्वालाएं बरस रही है, भयंकर क्रोध की ज्वाला चारों तरफ नरसिंह भगवान के है। परंतु जब प्रहलाद दर्शन करता है तो प्रहलाद को समुद्र जैसी शीतलता उनमें दिखती है। प्रहलाद को अग्नि का तांडव दिखता ही नहीं, अग्नि का रूप दिखता ही नहीं है। प्रहलाद को समुद्र जैसी शीतलता का अनुभव होता है। और जब महाप्रभु ये जब सुनते हैं, इस वर्णन को सुनते हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, वो कभी अपने वक्षस्थल पे हाथ रखकर जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा ऐसे करते हैं। अपने वक्षस्थल पे हाथ रखकर महाप्रभु जोर जोर से कहते हैं, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा। रोक नहीं पाते अपने आप को, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी जय नरसिम्हा, कभी जय नरसिम्हा, इस प्रकार से गर्जना करते हैं और नरसिंह भगवान को पुकारते हैं। और फिर इसके पश्चात प्रहलाद और नरसिंह भगवान का आलिंगन होता है। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा कि क्या तेरा भगवान, तेरा हरि इस मिट्टी में भी है, इस पिलर में भी है, तो एकदम निसंकोच, बिना किसी प्रकार का विचार किए हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरा हरि सर्वत्र है। इस मटेरियल के, इस वस्तु के कण कण में मेरा हरि है। सो प्रहलाद महाराज जैसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए, भक्त प्रहलाद जैसी दृष्टि होनी चाहिए, कण कण में हरि होनी चाहिए, कण कण में हरि दिखनी चाहिए, कण कण में हरि दिखनी चाहिए। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को तो हर वस्तु में भगवान दिख रहे हैं, और हमारी ऐसी दृष्टि है, भौतिक दृष्टि, कि हमको भगवान में हर वस्तु दिखती है। क्या होता है? हम प्रहलाद महाराज को हर वस्तु में भगवान दिख रहे हैं और हमको भगवान में वस्तु दिखती है। कई बार लोग आते हैं हमारे मंदिर में, यहाँ भगवान साक्षात खड़े हैं अपने अनेक रूपों के साथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी भी है, राधा गिरधारी जी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, गौर निताई है, साक्षात नरसिंह भगवान है, प्रहलाद महाराज है, श्रील प्रभुपाद है, समस्त गुरु परंपरा है। जब वो आते हैं भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और हम बाजू में भी है तो हमको पूछते हैं,
प्रभु जी भगवान मार्बल के बने हैं क्या? गिरधर जी पर कौन से पत्थर के बने हैं? मार्बल के हैं कि अमुक के हैं कि तमुक के हैं? ये जगन्नाथ जी के लकड़े के बने हैं क्या? तो ये जो दृष्टि है हमारी, भौतिक दृष्टि है, हमको भगवान में मटेरियल दिखता है। और भक्त की दृष्टि क्या होती है? मटेरियल में भी भगवान दिखते हैं, वस्तुओं में भी भगवान दिखते हैं, कण कण में भी भगवान दिखते हैं। और इस प्रकार से इस प्रहलाद की दृष्टि को अपनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज के अनुगत्य में हम हैं, हमारी दृष्टि भी प्रहलाद महाराज को आज के दिन हम प्रार्थना करते कि हे भक्त प्रहलाद, जैसे आपकी दृष्टि थी भगवान को देखने की, कृपा करके थोड़ी बहुत दृष्टि हमें भी आज प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना हम प्रहलाद महाराज से करते हैं। सबसे प्रसंग जो कोमल प्रसंग है वो है प्रहलाद और नरसिंह का आलिंगन। भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज को आलिंगन करते हैं, ये सबसे कोमल प्रसंग है। अब थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कथा हो रही है। हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया और हिरण्यकश्यपु का वध हो चुका है। भगवान अभी भी क्रोध मूर्ति है, भगवान बैठे हैं पर अभी भी क्या है? क्रोध मूर्ति है। भगवान में सब भयंकर क्रोध दिख रहा है, अग्नि है, ज्वाला है, आंख में मान लो अग्नि बरस रही है, आग बरस रही है। देवता दूर दूर खड़े हैं, बहुत दूर दूर तक खड़े हैं। कोई भगवान के पास में जाके प्रयास करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। कोई इंद्र चंद्र वायु अग्नि, कोई भगवान के पास जाकर साहस नहीं जुटा पा रहा है। इस प्रसंग को गदाधर पंडित एकदम धीमे धीमे कहते हैं, एकदम धीमे आवाज में कहते हैं। तब उस समय क्या हुआ, जब कोई भी देवतागण साहस नहीं जुटा पा रहा था, तब सारे देवता प्रहलाद को आगे करते है ना, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। क्या बोलते हैं? प्रहलाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे होता है ना, तुम आगे बढ़ो। इतना क्रोधाग्नि, इतने क्रोधपूर्ण भगवान को देखकर किसकी हिम्मत होगी भगवान के सामने? अभी अभी एक बहुत बड़ी भीषण सर्जरी भगवान ने की है ना, हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया, संसार की सबसे पहली सर्जरी एकदम फाड़ के रख दिया। इतना बड़ा दृश्य देखने के पश्चात कौन देवतागण भगवान के सामने जाएगा? तो सारे देवतागण प्रहलाद को प्रार्थना करते, प्रहलाद को आगे करते हैं, हे प्रहलाद आप भगवान के आगे जाओ, भगवान को शांत करो। आप ही भगवान को शांत कर सकते हो, क्योंकि ये अवतार केवल आप ही के लिए भगवान ने लिया है। केवल प्रहलाद के लिए ये भगवान ने अवतार लिया है, केवल आप ही के लिए ये अवतार लिया है। आप भगवान के पुत्र के समान, भगवान आपके पिता है, भगवान पिता की तरह आपसे प्रेम करेंगे। आप जाओ आगे। नन्हा सा प्रहलाद, छोटा सा प्रहलाद, कांपते हुए धीरे धीरे, परंतु पूरा विश्वास है, फिर भी धीरे 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 आगे बढ़ते हुए भगवान के चरणों में गिर जाता है, भगवान के चरणों में प्रणाम करते गिर जाता है। और फिर प्रार्थना करते हैं भक्त प्रहलाद। क्या प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज? हे नरसिंह देव, हम सरल भाषा में संक्षेप में बताते हैं, हे नरसिंह देव, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं तो आपकी चरणों की धूल भी नहीं हूं। हे भगवान नरसिंह, आप मुझे भक्ति दीजिए। हो गया। क्या मांगते हैं? आप मुझे भक्ति दीजिए। इतना बोलकर गदाधर पंडित रुक गए, बस इतना बोलकर रुक गए। आंसू पोंछते हैं, आंसू पोंछते पोंछते प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, उस प्रार्थनाओं का सार सुनाते हैं कि कैसे वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। प्रहलाद महाराज स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगते, केवल वो मांगते हैं कि मेरे पिता और मेरे पिता जैसे अन्य जो भी समस्त जन है, समस्त जीव है, हे भगवान उनका भी कल्याण हो, ऐसा कुछ करें। नृसिंह भगवान तुरंत प्रहलाद को अपने गोद में उठा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान नरसिंह क्या करते हैं? प्रहलाद को गोद में उठा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, और उनका जो रुद्र रूप है, जैसे ही प्रहलाद को हृदय से लगाते हैं, धीरे 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 कोमल रूप होने लगता है। जैसे ही गदाधर पंडित यह दृश्य सुनाते हैं, महाप्रभु का पूरी तरह से वो भंग विलास हो जाता है,
जो लीला, वो जो आवेश महाप्रभु में आया था, जैसे ही इस प्रसंग को सुनते हैं धीरे धीरे भंग विलास अर्थात उस आवेश से बाहर आ जाते हैं। कभी वे प्रहलाद की तरह फिर क्या करते हैं महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु साक्षात नरसिम्हा है। तो जब ये प्रसंग वो देखते हैं कि प्रहलाद को गले लगाया, हृदय से लगाया, तो महाप्रभु एग्जैक्टली कभी तो नरसिम्हा के जैसे ऐसे बाहें ऊपर उठाते हैं, हे प्रहलाद, हे प्रहलाद। मानो नरसिंह भगवान प्रहलाद को आलिंगन दे रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु भक्तों को आलिंगन दे रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु का भंग विलास लीला होती है, वो भाव प्रकट करते हैं और फिर इस प्रकार से इस कथा का श्रवण होता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि महाप्रभु कभी तो नरसिम्हा का भाव प्रकट कर रहे हैं, कभी तो भक्त का भाव प्रकट कर रहे हैं, कभी तो प्रहलाद बन रहे हैं, कभी तो नरसिम्हा बन रहे हैं। दोनों का भाव महाप्रभु में हमको दिख रहा है। सो ये कथा का विषय बहुत ही सरल है, परंतु रस बहुत डीप है, रस बहुत अनंत है। इस प्रकार से एक कथा गदाधर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु सुना रहे थे, तो अब इस प्रसंग से कथा समाप्त होती है और गदाधर पंडित भागवतम को बंद करते हैं और माथे से लगाते हैं और भागवतम ग्रंथ को अपने स्थान पर रखते हैं। और अब महाप्रभु की अवस्था को देखते हैं तो महाप्रभु की अवस्था बड़ी अद्भुत है। अब महाप्रभु के नेत्र लाल, महाप्रभु के नेत्र लाल है, आंसू अभी भी आंखों से टपक रहे हैं और अभी भी महाप्रभु का शरीर कंपित हो रहा है। जबकि कथा का वर्णन हो गया, अभी भी महाप्रभु का शरीर कंपित हो रहा है। कुछ देर तक जरा लीला को सामने रखने का प्रयास करें। दोनों ही बैठे, गदाधर पंडित है, चैतन्य महाप्रभु है, दोनों ही बैठे हैं। महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित ने पूर्ण कथा सुनाई है। प्रहलाद को महाप्रभु ने आलिंगन किया है, कथा का विराम हो गया है, भागवतम को बंद करके या मस्तक को लगाकर प्रणाम करके स्थापित किया गया है और फिर अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही वो कक्ष में हैं और धीरे धीरे हल्का सा दिया उस कक्ष में प्रज्वलित है और गदाधर पंडित महाप्रभु की ओर देखते हैं, महाप्रभु की अद्भुत अवस्था को देखते हैं। महाप्रभु के नेत्र लाल है, आंखों में अभी भी आंसू टपक रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर अभी भी कंपित हो रहा है। कुछ देर तक दोनों मौन रहते हैं। जस्ट उस नरसिंह भगवान को और प्रहलाद को, विशेषकर प्रहलाद के उस दिव्य भाव को उनको देखते हैं, अनुभव करते हैं और मौन रहते, शांत रहते हैं। दूर से मंदिर में कोई शंखनाद केवल सुनाई देता है, मंदिर के दूर के मंदिर का केवल कोई शंखनाद सुनाई देता है। और आपने जगन्नाथपुरी में कभी देखा होगा तो रात्रि के समय समुद्र का ध्वनि सुनाई देता है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शंख का ध्वनि आया है और अब समुद्र के लहरों का ध्वनि सुनाई दे रहा है। और फिर महाप्रभु धीरे धीरे बोले शांत स्वर में कहते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। महाप्रभु शांत स्वर में कहते हैं, गदाधर, बहुत शांत स्वर में, ये तो स्पीकर लगा हुआ है। गदाधर, कल फिर से यही प्रहलाद चरित्र सुनाओगे ना? क्या पूछते हैं? गदाधर, कल फिर से यही प्रहलाद चरित्र सुनाओगे ना? गदाधर मुस्कुरा कर कहते हैं, प्रभु भगवान तो अनंत है, आप भी अनंत है, आपकी श्रवण तृष्णा भी अनंत है। जब आप भक्त के विषय में सुनते हो तो आपको भक्त के विषय में सुन सुनकर कितना भी सुनो, तृष्णा संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए आपकी भक्त के विषय की श्रवण तृष्णा भी अनंत है, आप भी अनंत हो।
आपके भक्त के विषय में श्रवण की आपकी तृष्णा भी अनंत है। हम तो बस बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ शब्द बन जाते हैं, कुछ वाणी बन जाती है, बाकी सब कुछ तो आप ही हो। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी शांत भाव में मुस्कुराते हैं, गदाधर पंडित भी मुस्कुराते हैं, अर्थात राधा कृष्ण दोनों ही मुस्कुराते हैं। अपने भक्त का ग्लोरिफिकेशन, अपने भक्त की महिमा को, स्तुति को प्रकट करके दोनों के हृदय में संतुष्टि हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। और फिर इस तरह नीलाचल की उस छोटी सी कुटीर में हर दिन वही कथा दोहराई जाती है। यही जो कथा है जो आज हुई है, यही कथा जगन्नाथपुरी के नीलाचल धाम की इस छोटी सी कुटीर में नित्य वही दोहराई जाती है, वही दोहराई जाती है, वही दोहराई। पर हर बार महाप्रभु के लिए भी और गदाधर पंडित के लिए, महाप्रभु के लिए भी वो कथा रोज नई होती है, रोज वो कथा न्यू होती है। वही कथा, आज की कथा सेम ऐसी की ऐसी एज इट इज, कल भी यदि मान लो गदाधर पंडित करते हैं, करते ही है, तो महाप्रभु के लिए वो रोज नया 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 अनुभव होता है। और गदाधर के हृदय में भी उस कथा को बोलने का रोज नया 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 रस उमड़ता है। तो इस प्रकार से ये कथा बड़ी अगाध है, बड़ी रसपूर्ण है और बहुत ही दिव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।